ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवश कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Sorry प्रभु, बहुत समय से क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। I give class not for you, but I give class for myself. मुझे खुद को पता है मेरी क्या औकात है और किस तरह से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का है। तो प्रभु, I feel that I am becoming loose in my Krishna consciousness. Anyway प्रभु, today ऐसे एकादशी भी है, हम 64 राउंड्स भी आज करने वाले हैं। 12 बजे तक हम कोई भी जाएंगे नहीं, हम साथ में बैठ करके बराबर इससे जपा करेंगे। संडे भी है, एकादशी भी है, इसलिए हमने ये जो है आज का दिन इसलिए चूज किया है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज आज का सेशन सीरियसली लेना, क्योंकि आज का महीना और अगला महीना, ये 2 महीना ही हमको 64 राउंड्स करने का चांस मिलने वाला है। उसके बाद का महीना यानी सितंबर महीने में हम लोग 192 राउंड्स करने वाले हैं। तो वो जो है 192 राउंड्स का थोड़ा ट्रेनिंग जो है ना, वो अभी से 64 से चालू हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग बराबर अगर आपको मिलेगी नहीं ना, तो प्रभु इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू चांट 192 राउंड्स। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, टेक इट वेरी सीरियसली एंड चांट वेरी नाइसली विथ ऑल ऑफ अस, सो दैट वो जो है ना, हमको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये भक्तों के संघ के अंदर मैं कर पाऊंगा प्रभु। टुडे, आज जो है प्रभु, आई वांटेड टू स्पीक समथिंग वेरी नॉट हैवी बट वेरी सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो है प्रभु, अभी बहुत समय से हम लोग साथ में मिल रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, वेरी सीरियस एसेंस। सो मुझे लगा कि व्हाट आर द वेरी सीरियस, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। सिम्टम्स क्या है? नहीं कि बहुत बड़ा मेरे को लेक्चर देने को आता है तो मैं बहुत एडवांस डिवोटी बन गया, नहीं कि मैं बहुत बड़ा अच्छा कीर्तन करता हूं इसलिए मैं एडवांस हो गया, नहीं कि मैं जो है प्रभु, मैं जो है बहुत अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा डीटी वर्शिप कर सकता हूँ, मैं अच्छा कुकिंग कर सकता हूँ, मैं अच्छा मैनेजमेंट कर सकता हूँ, तो मैं एडवांस डिवोटी बन गया। दैट इज नॉट द बैरोमीटर ऑफ एडवांसमेंट प्रभु। ये तो एक कर्मी आदमी भी कर सकता है, एक कोई प्रोफेशनल आदमी भी एक ट्रेनिंग ले लिया तो वो कर सकता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वेरी सीरियस एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये हमको समझना है। सो राधानाथ महाराज जो है प्रभु, उन्होंने हमको जो है हमको बताया है कि पर्सन हु इज सीरियसली एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर आर सम स्पेसिफिक सिम्टम्स है व्हिच वी कैन सी इन दैट डिवोटी। अगर वो सब सिम्टम्स अगर हमने वो डिवोटी में देखा है, तब हमको समझना चाहिए कि ये व्यक्ति सीरियसली भक्ति के अंदर एडवांस हो रहा है। नाउ व्हाट आर दोस सिम्टम्स? सो वी विल डिस्कस समथिंग और फिर विल हैव सम वेरी वेरी सीरियस डिस्कशन आल्सो। पहला सिम्टम जो है वो भक्त का ये होना चाहिए कि जो सीरियसली कृष्ण भक्ति के अंदर एडवांस हो रहा है प्रभु, उसका पहला सिम्टम ये होना चाहिए कि जब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता है ना, तो देयर आर टू वेज। एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति किस तरह से विचार करता है और एक भक्त किस तरह से विचार करता है।
मटेरियलिस्टिक व्यक्ति जो है ना, वो उसके हृदय के अंदर एक ही कन्विक्शन होता है, हो गए कामयाब, मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं कर सकूंगा। और ये जरूरी है प्रभु अपने लाइफ के अंदर प्रोग्रेस में आने के लिए, आपको पीक पे आने के लिए। बट प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट, इट्स एब्सोल्युटली ऑपोजिट। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर प्रभु एक सीरियस और मैच्योर डिवोटी जो है वो थिंकिंग करता है थोड़े समय के बाद में, कृष्णा आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस एंड होपलेस इन दिस मटेरियल। ये एक पहला सिम्टम है प्रभु, व्यक्ति जो है एक हेल्पलेस और होपलेस हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि मेरे अनर्थ जो है ना, लस्ट, ग्रीड, ईगो, एनवी, एंगर, ये जो मेरे जो अंदर के जो मेरे अनर्थ है ना, वो इतने डीप रूटेड है, इतने डीप रूटेड है कि मैं उसको समझ ही नहीं पाया था। आपको मालूम है, एक दरिया के अंदर है ना, एक आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग। आइसबर्ग जो होते हैं ना, आपको मुझे समझ, एक वो बर्फ की चट्टान होती है, लेकिन वो बाहर है ना एक छोटा सा ही दिखता है। एक छोटा सा, एक ऊपर से थोड़ा ठंडा, ऊपर से थोड़ा बर्फ का जो है वो थोड़ा दिखता है समुद्र के अंदर। लेकिन प्रभु आप अंदर थोड़े जाओगे ना, तो पूरा शिप को हड़प कर लेता है। टाइटैनिक जो है ना, जो शिप जो था ना, उसको पूरा हड़प जो है वो आइसबर्ग ने किया था। बाहर से थोड़ा दिखता है, लेकिन अंदर से वो इतना बड़ा रहता है प्रभु, वो पूरा आपको हड़प कर लेता है। उसी हिसाब से ये मेरा अनर्थ है ना प्रभु, वो छोटा सा दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा आपको हड़प कर लेता है प्रभु। आपको समझता ही नहीं है कि इतना बड़ा जो है वो डीप रूटेड जो है अनर्थ अंदर अंदर पड़ा हुआ है। और वो डीप रूटेड अनर्थ जो है प्रभु, प्रभु सॉरी, आज थोड़ा बोल देता हूँ, इतने समय से बोला नहीं है ना, तो बोल देता हूँ। ये लस्ट जाता नहीं है प्रभु, लस्ट नहीं जाता है। ठीक है, डेफिनेटली कृष्ण भक्ति में आए हैं, कम हुआ है डेफिनेटली, लेकिन नहीं जाता है। इतना सालों के सालों क्या है, करोड़ों जन्मों से खाली वही एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की वजह से हम घुटते रहते हैं प्रभु जी। और वो घुटते घुटते जो है ऐसी हमारी हालत बना दी है, लाचार हो गए प्रभु जी, सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक। एक लाचारी आ गई है हमारी, ये लस्ट ने, हमारी लाचारी आ जाती है। हम एक जो है ना, एक क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति को किस तरह से, एक स्लेव होता है ना, स्लेव, एक स्लेव को, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड, वो स्लेव जो है ना, एक स्लेव को जिस तरह से आदमी जो उसका मालिक जो है किस तरह से घुमाता है ना, और वो व्यक्ति घूमना पड़ता है, इसी तरह से लस्ट हमको लाचारी की तरह से घुमाता रहता है और हमको घूमना पड़ता है। अक्कल है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, तो भी वह लाचारी की वजह से हम खींचते जाते हैं। राधानाथ महाराज एक बार जो है, आज से बहुत पहला 15-20 साल पहले, 15 साल, आई थिंक 10-15 साल पहले, उन्होंने एक लेक्चर दिया था फॉरेन कंट्री के अंदर। जो है उन्होंने, हाँ, गुलामी का मतलब, एक लेक्चर दिया था। प्रभु आज थोड़ा टाइम जाएगा तो जाने दो, लेकिन मेरे को अच्छा क्लास देना है। आई वॉन्ट टू स्पीक समथिंग रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभु, एक राधानाथ महाराज ने एक फॉरेन कंट्री में एक लेक्चर दिया था। वो उन्होंने बोला कि मैं ये जो भगवत गीता का जो वर्ष है ना, दैवी ईशु गुणमयी मम माया दुरत्य, कि ये भौतिक दुनिया बहुत, कृष्ण बोलते हैं कि ये भौतिक दुनिया जो है, ये ऐसी बनाई है कि उसको बाहर निकलना बहुत कठिन है। तो महाराज बता रहे थे कि ये जो है ना, ये वाक्य अंडर स्टेटमेंट है। उस समय महाराज को कुछ 35 साल हो गया था कृष्ण भक्ति में, कि मैं 35 साल का अनुभव के बाद में बता सकता हूं कि ये वाक्य जो है ना, बहुत अंडर स्टेटमेंट है, बहुत अंडर स्टेटमेंट है। ये इतनी डीप रूटेड ये माया का पोटेंसी है, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू सर्वाइव, इम्पॉसिबल है। कृष्णा की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है प्रभु, ये हम अनर्थ में से बाहर निकले, पॉसिबल ही नहीं है। घुटते रहते। एवरेस्ट, एवरेस्ट पर्वत मालूम है ना, सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हमको बोला गया कि एवरेस्ट पर्वत को पूरा पूरा आप नॉर्मल कर दो, उसको एक पर्वत निकाल दो, तोड़ करके पूरा नॉर्मल कर दो, एकदम जमीन पे आ जाना चाहिए, वो लेवल पे आ जाओ, इज इट पॉसिबल? और हम एक ही व्यक्ति करना है, पॉसिबल है प्रभु? करोड़ों जन्म हो जाएगा ना, तो भी नहीं कर पाएंगे।
हमारे आचार्य वहां तक कहते हैं एवरेस्ट पर्वत जो है ना, उसको नॉर्मल करने में इजी है, लेकिन ये जो अनर्थ अंदर से घुटा हुआ है ना, उसको बाहर निकलना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। और हमको वो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही दिखता है, अंदर जो पूरा आइसबर्ग है ना दिखाई नहीं है, इतना अंदर से घुट घुट करके। एक मैच्योर डिवोटी, एक सिंसियर डिवोटी, एक सीरियस एडवांसिंग डिवोटी, उसके हृदय के अंदर एक कन्विक्शन आ जाता है, बाप रे मैं किसके साथ में फाइट दे रहा हूं, मैं कैसे चीज के सामने फाइट दे रहा हूं, जो फाइट मेरे कोई बस की बात ही नहीं है। इट इज लाइक दिस वे प्रभु। हमारे जो कर्मी लोगों को होगा ना, हम लोग जो बाहर के लोग हैं उसको किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। वो जो है ना, वो कोई टेररिस्ट आता है ना, वो टेररिस्ट AK-47 के वो क्या होता है, वो बंदूक लेकर के आता है और आपके सामने आता है, और आपके पास वो छोटे बच्चे की जो पिस्तौल होती है ना, ठुक 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 करती है ना, वो आपके पास पिस्तौल वो है और उसके पास AK-47 है। क्या हमारी औकात है क्या? हमारी औकात है उसके सामने फाइट देने की? लस्ट, ग्रीड, ईगो, एंगर, फॉल्स प्राइड, ये सब प्रभु इट इज लाइक AK-47, धार 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 ठोकता है। और हम हमारा छोटा बंदूक, वो छोटे बच्चे की जो बंदूक होती है ना, ठुक 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 करता है। मैं हरि नाम लेता हूँ, मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में हूँ, ये कृष्ण प्रसाद लेता हूँ, ये 4 नियमों का पालन करता हूँ, वो ठुक ठुक है प्रभु। आई विल टेल यू द डेप्थ ऑफ इट, किस तरह से हमको डेप्थ बढ़ाना है। लेकिन अगर हमने बराबर कॉन्शियसनेस नहीं रखे तो वो ठुक ठुक है। थोड़ा बढ़ेगा तो हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ेगा प्रभु। सीरियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगी तभी हमारा आगे बढ़ेंगे, वरना इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो द फर्स्ट थिंग प्रभु, एक सीरियस और मैच्योर डिवोटी उसके हृदय के अंदर ये कन्विक्शन आएगी, द सिम्टम्स ऑफ एडवांसमेंट। ही कम्स वेरी वेरी, ही उसको एक कन्विक्शन आ जाता है, कृष्णा आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई गिव इट अप कृष्णा। मैं अभी जो है ना, मेरे रित से जो है ना, मैं समझता था मैं करके दिखाऊंगा। भौतिक दुनिया में हमने किया है ना प्रभु, हमने एजुकेशन लिया है, हमने पैसा बनाया है, हमने घर बनाया है, हमने पोजीशन बनाया है। प्रभु वही मेंटालिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लगती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एक फेज आ जाना चाहिए, हम कृष्णा के सामने हाथ ऊंचा करके कह सकते हैं, मारो भी राखो, जो इच्छा तो है। महाप्रभु, आपको जिस तरह से मुझे रखना आप रखो, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, हम बताएंगे कि किस तरह से हमको रहना है, किस तरह से हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, किस तरह से हमको संघर्ष करना है। लेकिन अंदर से तो पहले यही चेतना आ जानी चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस। ये बहुत जरूरी है प्रभु, बहुत जरूरी है। ये पहला स्टैंडर्ड है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। हम लोग जो है ना, पहला प्रभु जी हवा में आते हैं, आई विल, मैं करके दिखाऊंगा, मैं हूं कुछ। अरे देखो ना भैया, आई एम 60 years राइट नाउ प्रभु, 60 रनिंग, अभी तक लस्टी डिजायर नहीं जा रही है। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्रभु, यार हेल्पलेस। और मुझे ऐसा लगा प्रभु, स्टोरी से सॉरी प्रभु, बट आई विल बी वेरी बोल्ड टुडे, जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत गिरा हुआ हूं ना, मेरा अनर्थ ही इतना डीप रूटेड है, इसलिए मेरा ही प्रॉब्लम है। लेकिन जब भी मैं अच्छे अच्छे सिंसियर और मैच्योर डिवोटी को पूछता हूँ ना, तो वो लोग भी आज में कितने, इंक्लूडिंग प्रभुपाद डिसाइपल्स, उनके साथ में भी जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी उनसे पूछता हूँ ना, वो भी मेरे को हृदय से खोल करके बोलते हैं कि हम भी फंसे हुए हैं। दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर प्रभु। ठीक है, उनका मेंश उनका उनका स्टैंडर्ड और कर्मी का बहुत अलग अलग है। उनका 1% होता है, ये लोग 100% में घुटे रहते हैं, लेकिन वो 1% भी डिवोटी को 100% जैसा लगता है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। फंस गए प्रभु, फंस गए हैं। द फर्स्ट सिम्टम, इफ ए पर्सन इज एडवांसिंग इट, उसको हेल्पलेस और होपलेस लगेगा। दूसरा सिम्टम क्या आता है? एक सिंसियर डिवोटी होता है ना प्रभु, उसके जीवन के अंदर उसको एक चीज समझ में आता है, आई एम रियली फॉलन, मैं गिरा हुआ हूं। हेल्पलेस और होपलेस तो हुई, मैं गिरा हुआ हूं प्रभु। थोड़ा अंदर जाएंगे ना तो हमको समझ में आएंगे, मेरा कचरा कितना घुट घुट करके है, कितना घुट घुट करके अंदर कचरा है।
हमको कभी-कभी डर भी लगता है प्रभु, अगर जो है ना ऐसा विचार आया, कृष्णा ने ऐसा विचार किया कि ये जो मेरा अंदर का जो जो कचरा है ना, वो सब भक्तों के सामने दिखा देवे, तो कोई भी भक्त मेरे साथ बात भी नहीं करेगा। सब मेरे से दूर भागेंगे। सबको लगेगा इसके साथ में रहूँगा तो मेरा एसोसिएशन नहीं है, ये डिसएसोसिएशन हो जाएगा इसके साथ। ये कॉन्शसनेस होने लगती है, एक घबराहट आ जाने लगती है प्रभु। और ये घबराहट जो है ना प्रभु, कृष्णा कॉन्शसनेस के अंदर उसके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत मैच्योर कर देता है। किस तरह से मैच्योर करता है? वो एक्सटर्नली तो डेफिनेटली सीरियस है कृष्णा कॉन्शसनेस में। तो एक बार जो वो सीरियस है कृष्णा कॉन्शसनेस में, तो लोग उसको एडोरेशन देंगे, प्रेज़ करेंगे, सब चीज़ उसको करेंगे। लेकिन प्रभु वो फॉलन है, वो कन्विंस हो जाता है ना, तो जभी भी कोई उसको प्रेज़ करता है, कि कब उसको एडोरेशन देता है ना, तभी वो व्यक्ति को जो है ना प्रभु समझ में आता है, तुमको क्या पता है मैं क्या हूँ? और वो अपना विचार करके ही बिकम्स वेरी सोबर। वो सोबर होता है, वो सोबर बन जाता है, उसको मालूम है, इन लोगों को पता नहीं है मैं क्या हूँ। ठीक है, कृष्णा को पता है। वो अपना 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 उत्साह, अपना अपना एडोरेशन और अपना रिस्पेक्ट मेरे लिए दिखाना चाहते हैं, ठीक है। बट आई नो व्हाट आई एम। आई कैन चीट एवरीबॉडी बट आई कांट चीट कृष्णा। मैं सबको धोखा दे सकता हूँ, मैं कृष्णा को धोखा नहीं दे पाऊंगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस है हार्ट टू हार्ट प्रोसेस प्रभु। इट्स नॉट ए चीप बिजनेस। अपने कृष्णा की मर्सी लेनी है भाई। एक अहेतु की कृपा लेनी है। अहेतु की कृपा चीटिंग बिजनेस से कभी भी नहीं आएगी। कृष्णा का आपका हृदय की एक एक चीज जो आपको भी पता नहीं है, वो उसको पता है। उसके पास से कृपा चाहिए, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। So the second thing we have to understand is a devotee understands he is a fallen person. तीसरा चीज, ये सब सिम्टम्स है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का प्रभु। तीसरा सिम्टम्स है डिवोटी का ये होता है, he really understand, he really practices humility to the best he can. सिंसियर भक्त जो है ह्यूमिलिटी सिंसियरली बताता है। तो व्हाट इज ह्यूमिलिटी? ह्यूमिलिटी राधा महाराज ने मेरे लिए बताया था। यस सर, ह्यूमिलिटी मीन्स कृष्णा आई एम नथिंग, आई वाज नथिंग, I will be nothing, you are everything, and surrendering to you is should be the only goal of my life. This is the definition of humility for us. प्रभु जी, जब व्यक्ति को हेल्पलेस और होपलेस उसको समझ में आ गया, जब व्यक्ति को समझ में आता है आई एम फॉलन, तभी वो व्यक्ति जेन्युइनली ह्यूम्बल रहता है, क्योंकि उसको पता है मेरी क्या औकात है। एक भिखारी होता है ना, भिखारी, एक भिखारी जो है प्रभु कभी भी दादागिरी कर सकता है क्या? अगर दादागिरी करेगा तो उसको क्या औकात होगी, उसको कैसी स्थिति आएगी? वो हमेशा हम्बल। अभी वो भिखारी जो है नाटक करेगा, नाटक भी कर सकता है, ड्रामाबाजी भी कर सकता है, अंदर से कुछ दूसरा है, बाहर से दिखावा रहेगा। लेकिन कृष्णा के सामने जो है अगर ऐसा करेगा तो कृष्णा उसको किक मार के निकाल देगी। लेकिन एक जेन्युइन पर्सन होगा ना, वो भिखारी की तरह इन एंड आउट रहेगा। दैट इज ह्यूमिलिटी। और महाप्रभु सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितमृत के अंदर यही कहते हैं, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। नथिंग एल्स प्रभु, कुछ नहीं समझाएंगे प्रभु जी आपको। ये ह्यूमिलिटी कृष्णा को अट्रैक्ट करती, क्यों? क्योंकि कृष्णा समझते हैं अभी इसको अक्कल आ गई है, उसको अभी समझ में आ गया उसकी औकात क्या है भौतिक दुनिया में, उसकी क्या स्थिति है। कितना मार खा रहा है प्रभु जी, कितना मार खा रहा है। सो दिस इज द थर्ड थिंग which we have to understand. If a person, ये सब symptoms जो है ना, this is spiritual advancement. Hardcore helplessness and hopelessness. He understands he's fallen. He practices genuine humility. चौथा, a devotee is very afraid of Vaishnava अपराध। अपराध से बहुत बचता रहता है, कॉशियस रहता है कि किसी दिव्य भक्तों का मेरा अपराध ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको पक्का पता है कि कृष्णा की अहेतु की कृपा से ही मैं जिंदगी में आगे निकल सकने वाला हूँ। मेरे को कोई अननेसेसरली कृष्णा की कृपा मेरे से दूर चली जाए तो मुझे कोई भी स्टेप लेना नहीं है। हर एक चीज में वो ध्यान रखता है, ये बहुत कॉशियस रहता है प्रभु जी, ऑन गार्ड रहता है, अलर्ट रहता है, जिससे जो है उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस स्मूथ चले।
ये सिम्टम्स है, ये एडवांसमेंट का सिम्टम्स है। बाहर दिखाने का नहीं है, अंदर जाते अंदर जाकर के घुटते रहना है, चेक करते रहना है। दिस इज द फोर्थ सिम्टम। ए डिवोटी इज वेरी वेरी सीरियस टू सी दैट वो वैष्णव अपराध ना कर ले। पांचवा, और टाइम जा रहा है इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा करना है, बोलना है। पांचवा, एक डिवोटी जो है उसको एक कन्विक्शन आ जाता है, क्लियर कन्विक्शन उसके जीवन में होता है कि मेरे जीवन के अंदर ये दुनिया में से जन्म मृत्यु के छेड़े में से अगर मुझे बाहर निकलना है, ये सब मेरे अनर्थ में से बाहर निकलना है, ये मेरी शॉर्टकमिंग में से मुझे बाहर निकलना है, और मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के अंदर वापस मुझे जाना है। मेरे लिए सिर्फ एक ही होप है, सिर्फ एक ही रास्ता है। नहीं कि मैं मेरे बल से मैं बाहर निकल पाऊं, या मेरे बल से या मेरी शक्ति से बाहर निकल सकूं। मेरे लिए सिर्फ एक ही होप है, एंड दैट इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। अहेतु की कृपा के बिना मेरे लिए कोई होप नहीं है। अरे प्रैक्टिकली चेक करो ना प्रभु, प्रैक्टिकली चेक करो। कितने साल हमने भक्ति में किए और कितना अनर्थ निकला। मैं तो मेरा कैलकुलेशन बताऊं, 99% अनर्थ था, उसमें से 3-4% निकला है, 95% लटक गया है। अभी इतने साल निकालने के बाद में 3-4% निकला है। अभी कितने साल बाकी बचे हैं भौतिक दुनिया में, कितना निकल पाएगा? वापिस घुटते रहना है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम। क्या होप है अपने लिए? एक मैच्योर डिवोटी, उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है। ओनली वे इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड, देयर इज नो वे। और वो कॉजलेस मर्सी जो है कृष्ण कभी देंगे जब वैष्णव गुरु सब लोग मेरा ध्यान रखेंगे और मेरे लिए कृपा दे, मेरे लिए रिकमेंडेशन करेंगे, एंड इट विल बी। और मेरी मेरी भी औकात में सिंसियरिटी बताऊंगा, विच विल डिस्कस। अभी मेरे को और वो एक एक क्लैरिटी आएगा। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी क्लियर, एक्सेप्ट कॉजलेस मर्सी, आई हैव नो होप। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, a serious and mature devotees, these are symptoms of advancement प्रभु। सिक्स्थ पॉइंट, डिवोटी को ये सब हेल्पलेस है, होपलेस है, फॉलन है, ह्यूमिलिटी दिखाता है, अपराध नहीं करता है, कॉजलेस मर्सी, लेकिन उसको कुछ एक्शन से बताना भी पड़ेगा ना कि ही सीरियस। एक्शन से बताना पड़ेगा। तो वो एक्शन उसके लिए लाइफ में ये होती है प्रभु, दैट डिवोटी अपनी साधना, अपने एसोसिएशन, अपनी लाइफस्टाइल, उसमें ट्रेमेंडस कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है मेरी एक्शन तो ये कुछ बताना पड़ेगा ना कृष्णा को कि आई एम सीरियस अबाउट इट। फाइनली मुझे पता है कि कॉजलेस मर्सी है, लेकिन ये कॉजलेस मर्सी मेरे को प्राप्त करने के लिए कुछ तो मेरे तरफ से तो कुछ कृष्णा को मेरी औकात बतानी पड़ेगी ना। जब वो दिखाने के लिए एक डिवोटी जबरदस्त रीत से अपना भजन, अपनी साधना, यानी अपना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, अपनी कंसिस्टेंसी, जबरदस्त कंसिस्टेंसी मेंटेन मेंटेन करता है विद दैट होप। ये दिखाने का मेन हेतु एक ही है, कृष्णा आपके सिवा मेरा कोई चारा नहीं है। मेरे तरफ से ये दिखाना चाहता हूं मैं, आई एम सीरियस। और मैं सीरियसनेस खाली बातें करना नहीं चाहता हूं, मैं मेरे एक्शन से बताना चाहता हूं, आई एम सीरियस इन माई डिवोशनल लाइफ। दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट। डिवोटी इज वेरी वेरी पक्का, ये डिवोटी इज वेरी पक्का कि मुझे अभी कृष्णा को बताना है। मुझे भाई अहेतु की कृपा दिखा प्राप्त करने के लिए कृष्णा पूछेगा तो सही ना, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है मेरी कृपा प्राप्त लेने के लिए? तो क्वालिफिकेशन ये है कि ही इज रेडी, ही इज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट हिज साधना, एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट हिज एसोसिएशन, कंसिस्टेंसी, डे बाय डे, दिन रात कुछ भी होगा हम करते रहेंगे। मेरा एक ही फॉर्मूला, प्रभु प्रसाद खाने का भूलते, पानी पीने का भूलते। एक मैच्योर डिवोटी ये होता है, वो प्रसाद खाने का भूल जाएगा, पानी पीने का भूल जाएगा, लेकिन अपनी साधना नहीं भूलेगा। दैट इज मैच्योर डिवोटी, दैट इज सिंसियर डिवोटी। अभी आप ऐसा मत समझना प्रभु ये सब करने के बाद में एक एक सिंसियर डिवोटी जो होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है, अपनी ड्यूटीज होती है, उसके अंदर वो कोई बेदरकारी करता है, वो लेजी नहीं होता है, आलसू नहीं होता है। मैं कृष्णा की सेवा करता हूं, बस मैं ये करूंगा, एब्सोल्युटली कृष्णा की कृपा नहीं मिलेगी प्रभु।
Absolutely no compromise in duties and responsibilities. No compromise. Laziness नहीं दिखाना है. ये दिखाना पड़ेगा प्रभु कृष्णा के पास में अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए. सो इस एक दूसरा सिम्टम ये होता है डिवोटी का. He is absolutely clear in his duties and responsibility and not showing any laziness. Perfect responsibility करेगा. घुटते रहेगा प्रभु, भले उससे अच्छा न लगे तो भी वो घुटते रहेगा. क्यों? क्योंकि कृष्णा को दिखाना है. I am sincere. I don't compromise in my duties and responsibility. Keeping Krishna into center. हमको फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ सब जगह पे बहुत किक मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, फिर भी हम करते रहेंगे क्योंकि हमने खड़ा किया है ना. हमको किसने बोला था शादी करने के लिए? बच्चे पैदा करने के लिए किसने बोला था? और फिर अभी अभी सब खड़ा करने के बाद में माया माया करके भागना है, घुटना है. घुटेंगे प्रभु, बराबर घुटेंगे, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते जाएंगे. और जितनी उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे कृष्णा को सेंटर में रख करके जितना ज्यादा किक मिलेगा उतना ही कन्विक्शन स्ट्रांग होते जाएगा. एक बार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी बढ़ जाएगा. दिस इज द प्रोसेस. दिस इज द प्रोसेस फॉर अस. The seventh point is no compromise in our duties and responsibility and not showing any laziness. प्रभु जी, आई फेल्ट, मेरे को ऐसा लगा ये 7 पॉइंट्स जो है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे, ये सिम्टम्स है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु नाउ, हमारे लास्ट संडे के दिन ब्रह्मोत्सव था. और ऐसा मत समझिएगा प्रभु ये हमारे लिए है, और हम डेफिनेटली ये हमारे लिए है ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे ये लग रहा है कि हमारी परंपरा के अंदर भी हमारे आचार्यों ने भी जो है ना यही कॉन्शियसनेस मेंटेन किया है. जब हम उनकी वो कॉन्शियसनेस देखते हैं ना प्रभु, जब हमको इतना उत्साह आता है, इतना हमको अंदर से शक्ति मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी परंपरा ही मुझे यही बता रही है. तो प्रभु मैंने विचार किया था कि जो है ना प्रभु, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर जो है प्रभु भी है, लास्ट संडे को ब्रह्मोत्सव था प्रभु. तो लास्ट संडे को ब्रह्मोत्सव होने की वजह से हम हर एक ब्रह्मोत्सव के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे, हम उसको सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं प्रभु. ऑल्दो ही वाज ए गृहस्थ विद 10 चिल्ड्रन, लेकिन हम उनको जो है प्रभु जी, हम उनको सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं क्योंकि उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, उनकी स्पिरिचुअल नरिशमेंट, उनका स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग था. तो उनका जो एक भजन है प्रभु गोपीनाथ का, ये हर एक टाइम वो तीन भजन है गोपीनाथ, नंबर 1, 2, 3 ऐसा करके है. तो वो तीनों भजन जो है हम खास करके राधा गोपीनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव के अंदर हम गाते हैं. प्रभु जी, ये भजन इतना डीप है, इतना डीप है. ये जो सब चीज हमने जो डिस्कस किया ना, वो हमारे आचार्य जिसको हम सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं ना, जिन्होंने इतना ऊंचा स्टैंडर्ड अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेंटेन किया है, जिसकी वजह से हम लोग सब उनको सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं. ऑल्दो ही इज अ गृहस्थ, और वो उनका कॉन्शियसनेस भी ऐसा था, कभी वो ऐसा कहते थे जब भी मैं घर पे आता तो मेरे को, मैं घर पे नहीं आया, मैं गोलोक वृंदावन में आया हूँ. ऐसा स्टैंडर्ड होने के बावजूद प्रभु जी उनका क्या रियलाइजेशन है. तो प्रभु व्हाट आई फेल्ट वाज, हम जो है ना तीनों जो जो भजन है ना, मुझे भजन तो गाने को आता नहीं है, लेकिन प्रभु वी विल डिस्कस द ट्रांसलेशन ऑफ ऑल द 3. वो ट्रांसलेशन से हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं जो विचार कर रहा हूं ना प्रभु, कि मैं अकेला विचार नहीं कर रहा हूं, मेरी परंपरा ये बोल रही है, मेरे आचार्य बोल रहे हैं, उनका भी यही स्टैंडर्ड है, और यही चीज वो हमारे पास से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो प्रभु लेट मी जस्ट रीड इट एंड देन वील कम टू अ कंक्लूजन व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. तो द फर्स्ट जो है ना प्रभु जी, पहला जो है जो गोपीनाथ का जो पहले सॉन्ग है, सॉन्ग नंबर 1, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषय दुर्जाना सदा कामराता किछु नहीं मोरा गुना. उसका जो ट्रांसलेशन है, ओ गोपीनाथ लॉर्ड ऑफ द गोपीज प्लीज हियर माय रिक्वेस्ट. थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते जाऊंगा. आई एम ए wicked materialistic, always addicted to worldly desire, and no good qualities do I possess. Oh Gopinath, you are my only hope, and therefore I have taken shelter at your lotus feet. I am now your eternal servant. Oh Gopinath, how will you purify me? I do not know what devotion is.
and my materialistic mind is absorbed in fruitive work. I have fallen into this dark and perilous worldly existence. O Gopinath, everything is your illusory energy. I have no strength or transcendental knowledge, and this body of mine is not independent and free from the control of material nature. O Gopinath, this sinner who is weeping and weeping begs for an eternal place at your divine feet. प्लीज गिव हिम योर मर्सी. ध्यान से सुनिएगा प्रभु, ये बहुत बहुत सिद्धांत है, बहुत ऊंचा सिद्धांत पता है. एक व्यक्ति जो है इतना सक्सेसफुल होने के बाद में जो है प्रभु क्या कॉन्शियसनेस ये व्यक्ति ने किया है. ओ गोपीनाथ, you are able to do anything and therefore you have the power to deliver all sinners. Who is there that is more of a sinner than myself? O Gopinath, you are an ocean of mercy. Having come into this phenomenal world, you expand your divine pastime for the sake of the fallen souls. O Gopinath, I am so sinful that although all the demons attend your lotus feet, Bhakti Vinod has remained in worldly existence. This is the first song of Bhakti Vinod Thakur, Gopinath का. अभी second song जो है, second song का translation ये है, O Gopinath, please remove the torment of worldly existence. I can no longer tolerate the pain of ignorance and the repeated success of birth and death. प्रभु यही तो प्रॉब्लम हमारे जीवन का है. Continuous succession of birth and death. O Gopinath, indeed I am a servant of lust. Worldly desires are, हमारे आचार्य बोल रहे हैं प्रभु, सेवेंथ गोस्वामी बोल रहा है. ओ गोपीनाथ, इंडीड क्या ह्यूमिलिटी है प्रभु जी. ये सब दुनिया के सामने खुले हो गए. उनका स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमारे को दिखा रहा है प्रभु कि इतने एलिवेटेड व्यक्ति भी जो है क्या स्टैंडर्ड बता रहा है. ओ गोपीनाथ, इंडीड आई एम ए सर्वेंट ऑफ लस्ट. वर्ल्डली डिजायर्स आर अवेकनिंग इन माय हार्ट and thus the noose of fruitive work is begging to tighten. O Gopinath, when will I wake up and abandon after the enemy of lust? And no, sorry. O Gopinath, when will I wake up and abandon this enemy of lust? And when will you manifest yourself in my heart? O Gopinath, I am your devotee, but having abandoned you and thus having forgotten my real treasure, I have worshipped this mundane world. O Gopinath, you know everything. Now, having punished your servant, please give him a place at your lotus feet. O Gopinath, is this your judgment that seeing me averse to you, you abandoned your servant and don't bestow even a particle of mercy upon me, upon him? O Gopinath, I am certainly very foolish, and I have never known what is good for me. Therefore, such is my condition. O Gopinath, you are indeed the wisest person. Please look for a way to bring about auspiciousness to this for this fool, and please do not consider this servant as an outsider. Prabhu, this is my most favorite. Sorry, Prabhu, I should not speak about myself, but this is my third जो है ना प्रभु वो बहुत हैवी है. थर्ड सॉन्ग का ट्रांसलेशन वेरी हैवी, हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है प्रभु. ये हमारी परंपरा है प्रभु, इसी सवर परंपरा, ये हमारे आचार्य जी बता रहे हैं. थर्ड वर्ष का जो है प्रभु ट्रांसलेशन जो है, थर्ड सॉन्ग का ट्रांसलेशन गोपीनाथ का. ओ गोपीनाथ, आई हैव नो मीन्स ऑफ सक्सेस, बट इफ यू टेक मी, having bestowed your mercy upon me, then I will obtain deliverance from this world. O Gopinath, I have fallen into the perils of material illusion. Wealth, wife, and sons have surrounded me, and lust has wasted me away. O Gopinath, my mind is crazy. ये वर्ड, ये जो है ना थर्ड जो है ना वर्ष जो है ना प्रभु, ये गोपीनाथ मम्मा मन जो पागल बोरा, ये जो है ना ये इतना टचिंग होता है प्रभु, इतना टचिंग भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं. ओ गोपीनाथ, my mind is crazy and does not care for an authority, for any authority. It is always senseless and has remained in the dark pit of worldly affairs. O Gopinath, I have accepted my defeat. This is the most important sentence of Bhakti Vinod Thakur. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु. हो गोपीनाथ, I have accepted my defeat. प्रभु, ये विक्सन आ जाना चाहिए प्रभु हमारे अंदर. मैं समझ गया हूँ, मैं खोटी जगह पे आ गया हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. I cannot be enjoyer, proprietor और controller.
Oh Gopinath, I have accepted my defeat. All my various endeavors were useless. Now you are the only hope. Oh Gopinath, how shall I make any advancement when my mind has come under the control of the powerful senses and does not abandon its attachment to materialism? Oh Gopinath, after sitting down in the core of my heart and subduing my mind, please wake me to you. In this way, the horrible dangers of this material will disappear. Oh Gopinath, you are Rishikesh, the Lord of the senses. Seeing me so helpless. This is Bhaktivinoda Thakur speaking. Oh Gopinath, you are Rishikesh, the Lord of the senses. Seeing me so helpless, please control these senses of mine and deliver me from this dark and perilous worldly existence. Oh Gopinath, the last verse. Oh Gopinath, the noose of materialism has become fixed around my neck. Take up the sword of your mercy and cutting this bondage, make this Bhakti Vinod your humble servant. This is Krishna consciousness, Prabhu. This is Krishna consciousness. This is what we are expecting from our this 64 rounds or a 32 rounds or a 16 rounds. हम ये कॉन्सियसनेस में आ जावे, वी आर हेल्पलेस. ये हमारे आचार्य बता रहे हैं, प्रभु हमारी परंपरा हमारी ये बता रहा है कि हमको हेल्पलेस आना है, हमको हेल्पलेस होना है, हमको होपलेस आना है. हम फॉलन है प्रभु. कब तक ड्रामा करते रहेंगे? कब तक बताते रहेंगे मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, और दूर रहते रहेंगे, दूर रहते और जन्म मृत्यु के किक खाते रहेंगे. तो प्रभु आज जब हम हमारा 64 राउंड्स करेंगे ना, प्रभु वी विल हैव टू प्रे टू द लॉर्ड. मेरे को ये भक्ति विनोद ठाकुर के जैसी कॉन्सियसनेस दे दो कृष्ण. ये मेरे आचार्य बता रहे हैं. भक्ति विनोद ठाकुर इज लाइक अस, प्रभु जी, एक्सटर्नली. एक गृहस्थ है, जो गृहस्थों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वही एग्जैक्टली इसी तरह से. उनको 10 बच्चे थे, मैजिस्ट्रेट थे, जॉब में जाते थे. देखो लेकिन क्या कॉन्सियसनेस उनके जीवन में है. दिस इज व्हाट वी आल्सो हैव टू एस्पायर. आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई एम फॉलन. कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप आई हैव. ये जिंदगी के अंदर ये स्टैंडर्ड आना पड़ेगा. और जब ये स्टैंडर्ड आएगा तभी वी कैन एक्सपेक्ट सम वेरी कॉजलेस मर्सी फ्रॉम द लॉर्ड. तो जब हम आज 64 माला करेंगे ना प्रभु, तब हम 64 माला में वी हैव टू प्रे. मेरे को भक्ति विनोद ठाकुर की कॉन्सियसनेस कृष्ण अंदर को दे. आई रियली वांट दैट, रियली. और मेरी कॉन्सियसनेस में मेरे को एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, कृष्ण आपके सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है. आई ऑलवेज अंडरस्टैंड प्रभु. बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना प्रभु, द्रौपदी का है. द्रौपदी की जो है ना प्रभु, उसको आशा थी ना, मालूम है उसको, जब निस्वरूप कहते थे, ये कौरव लोग जो है दुशासन उसको उसकी साड़ी खींचता था, तब वो उसको पहले लगा मैं मेरी शक्ति, मेरे हस्बैंड मेरे को मदद करेंगे. परिस्थिति ऐसी थी, उसको हस्बैंड ने मदद नहीं कर पाए. उसको लगा उसके वडील, हाँ, भीष्म पितामह थे, विदुर थे, हाँ, धृतराष्ट्र थे, सब लोग वो उसको मदद करेंगे. किसी ने मदद नहीं किया. उसको लगा दूसरे सब बाहर के दूसरे जो वो प्रजा, दूसरे मंत्री है, उसको मदद करेगी. किसने उसको मदद नहीं किया. फाइनली उसने ऐसा नक्की किया, मेरी शक्ति मुझे मदद करेगी, मैं खींचूंगी. वो भी समझ में आया, दूसरा जिसके पास 10,000 हाथी का शक्ति था, उसके सामने द्रौपदी क्या कर सकती है. फाइनली एक ऐसी स्थिति उसकी आ गई, उसको समझ में आ गया, एक्सेप्ट कृष्णा, मुझे कोई मदद नहीं करने वाला है. प्रभु हमारे जीवन में भी एक स्टैंडर्ड आ जाना चाहिए. हमको ऐसा लगता है मेरा बैंक बैलेंस मेरे को मदद करने वाला है, मेरी फैमिली मेंबर मदद करेगी, मेरे को मेरा जो है ना पोजीशन, मेरा स्टेटस, मेरा पावर पोजीशन, मेरा मेरा कॉन्टेक्ट मेरे को मदद करेगा, मेरी बॉडी मुझे मदद करेगी. प्रभु एक स्थिति आपके जीवन में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कोई मदद नहीं करता है. जैसा द्रौपदी को स्थिति आई, ऐसे ही हमारी भी स्थिति आएगी प्रभु. एक मैच्योर डिवोटी होगा ना, ये सब एग्जाम्पल देख करके उसको समझ में आना चाहिए कोई मदद नहीं करने वाला है. कृष्णा के सिवा कोई आसरा नहीं है हमारे जीवन में, कोई आसरा नहीं. जैसा द्रौपदी ने, फिर बाद में उसने हाथ ऊंचा करके कहा, हे कृष्णा, यू आर माई ओनली शेल्टर. जब हमारे जीवन के अंदर ये स्टैंडर्ड आएगा ना, जब कृष्णा कन्विंस होगा कि उसको अभी कोई दिखाता नहीं है. गजेंद्र का पता है ना प्रभु, गजेंद्र का क्या एग्जाम्पल, उसने सब जगह पे हाथ मारा.
तो मगरमच्छ ने उसको पकड़ा था ना, तभी सब जगह पे हाथ मारा। ठीक है, राजा, उसका उसके फैमिली मेंबर्स, उसकी पत्नियां, उसका मंत्री है, उसका सब मिनिस्टर मिनिस्टर सब जगह हाथ मारा। उसमें भी शक्ति, ही वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग एंड डिफरेंट। सब जगह पे मारने के बाद में उसका कन्विक्शन हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। और फिर बाद में उसने कृष्णा से इतना याचना किया, प्रभु दिस इज व्हाट वी आर, कब तक मार खाते रहेंगे? सो मैच्योर एंड सिंसियर डिवोटी इज दैट डिवोटी, वो कृष्णा के सामने हाथ ऊंचा करके कहते हैं, कृष्णा, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ना, कृष्णा आई एक्सेप्ट माय डिफीट। प्रभु अभी अभी कितना फॉल्स ईगो लगा करके मार खाएगी। हाँ, अभी भी फॉल्स ईगो हमारा टक्कर है, मैं कर दूंगा, मैं बना दूंगा, मैं हूं कुछ। जब तक वो रहेगा ना, उतना और मार खाते रहेंगे। ऐसा मैं हमेशा बताते रहता हूँ। जो व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मुझे भगवत धाम जाना नहीं है, दैट मीन्स वो व्यक्ति कृष्णा को ये बोल रहा है, कृष्णा मुझे और मार खाना है, सिंपल, मुझे और मार खाना है। यही क्लियर है प्रभु जी हमारे जीवन में। कब तक मार खाते रहोगे? सो प्रभु आज जब हम हमारा 64 माला करेंगे ना, टू रियली क्राई आउट लाइक भक्ति विनोद ठाकुर, गोपीनाथ अभी मुझे संभाल लो, दिस इज बिकमिंग टू मच इन माय लाइफ नाउ, इट्स बिकमिंग टू मच, हाउ मच मोर वी वांटेड टू गेट अ किक ऑफ माया। प्रभु मैं क्या बोलूं, मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग प्रभु इन माय लाइफ, एक्सटर्नली जो है ना प्रभु, मुझे सब चीज कृष्ण ने दे दिया है। गुड फैमिली, गुड मनी, गुड वाइफ, गुड सन। लेकिन प्रभु मैं थोड़ा इंटेलिजेंस से विचार करता हूँ ना, ये क्या है? पत्नी बहुत अच्छी सेवा करती है, लेकिन दोनों साथ में तो जाने वाले नहीं ऊपर। दो में से एक पत्नी पहली चली गई और मैं उसके ऊपर एकदम आसक्त और उस पर डिपेंडेबल हूं, तो मेरी लाइफ में क्या होगा? मैं कैसे जीवूंगा फिर बाद में? मेरी लाइफ में के अंदर क्या स्थिति हो जाएगी? मालूम है एक देवदास करके, आई डोंट नो, आई रिमेम्बर इट इज लाइक देवदास, वो ऐसा पागल की तरह वो घूम रहा था। ऐसा मैं तो घूमूंगा क्या एक पत्नी की वजह से? मैं पागल हूँ, आई एम अ फूल। आई हैव टू कॉन्स्टेंटली गो ऑन वॉचिंग कि मुझके साथ में अटैच ना रहो, और वो भी मेरे से इतनी अटैच ना रहे। हम लोग हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करें, लेकिन हमको दोनों को अलग अलग से जाना है। और हम जाएंगे तभी जो है ना, हम उसके साथ में आसक्त रहेगा तो वापिस इधर आना पड़ेगा, और किसी की पत्नी और किसी का पति बनना पड़ेगा। ऐसा जीवन बना लेने के जो है, हम एक दूसरे को ऐसा मदद करें, एक दूसरे से इतना सपोर्ट करें, और हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी परफेक्ट करते जावे, जब हम जावे ना, तो अंदर से हृदय से उसके लिए रिस्पेक्ट आवे। थैंक यू वेरी मच माय हस्बैंड और हमारे वाइफ, you have helped me so much in my Krishna consciousness. If we wanted to serve each other, we can serve in Golok Vrindavan, but we forever we are going away from this material world forever. That is the reason of getting married. ये हमारा रीजन आना चाहिए। आई डोंट नो प्रभु, मेरे को है ना अभी ऐसा लग रहा है, नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट संडे को आई वांटेड टू गिव वन क्लास on how to subdue the problems or difficulties or so to say arguments, or क्या कहूँ, the difficulties whatever husband and wife can are facing, if that problems can be sorted out. Of course एक चीज याद रखना, हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम हमेशा रहने वाला, ये इटर्नल है। कोई व्यक्ति जो है ना इसमें से ऐसा नहीं सकता कि हमारा जीवन बहुत ब्लिसफुल है। सबके जीवन में प्रॉब्लम रहने ही वाले हैं। भौतिक दुनिया ऐसा भगवान ने बनाया आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, बट प्रभु उसके अंदर किस तरह से प्रॉब्लम्स एकदम कम हो जावे, और किस तरह से मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जावे, और हम स्मूथली विद लिटिल बिट हियर एंड देयर डिफिकल्टीज तो रहेगी, लेकिन मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होकर के कृष्णा को फोकस करके कृष्णा भक्ति में स्मूथ रहे। ऐसा एक मैंने क्लास दिया था मायापुर के अंदर प्रभु, so with the 10 points जैसा करके क्लास दिया था, एंड दैट क्लास डिवोटीज रियली लव्ड इट। मुझे भी अच्छा सम पॉइंट्स विद ऑल राधानाथ महाराज का जो कुछ भी सीखा है और मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया वो दिया था। आई वांटेड टू गिव दैट क्लास, इफ यू एवरीबॉडी एग्रीज ना वी कैन गिव द क्लास। आई वांट टू, मैं विपुल प्रभु को बोलूंगा थोड़ा पुलिंग बोलिंग कर लो, बिकॉज इट इज थोड़ा हैवी है, और इट इज वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। बट इफ यू फील इट कि भाई वो बोलूं तो बोलूं, नहीं बोलूं तो हरि बोल करते रहूंगा, मुझे कोई वादा नहीं। सो लेट मी आस्क विपुल प्रभु इफ दे एग्री, तो फिर नेक्स्ट संडे को जो है ना प्रभु आई विल गिव अ क्लास ओनली एट 8:30। तो 8:30 को 8:30 टू 9:30 थोड़ा लंबा भी चलेगा और क्वेश्चन आंसर्स भी होगा। इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड देन आई विल गिव द क्लास, तो कुछ दूसरा टॉपिक पे बोल दूंगा प्रभु।
So like I'll tell Vipul Prabhu to take that polling. If everybody agrees, then I'll give. Otherwise, I'll fix something else on Sunday, next Sunday at 8:30. Coming back to the point, प्रभु मेरे को समझ में आता है क्या मैं पत्नी मेरे को क्या कर सकती है? इतना अच्छा खुश है तो भी ऊपर से लटकती तलवार है ना, वो कभी भी जाएगी तो मैं कभी भी चला जाऊंगा। अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, अरे बहुत अच्छा सेवा करता है, ऑफिस में जाता है, मेरी ऑफिस सब ले लिया, कितना अच्छा लगता है, अभी बड़ी टाइम में कितना भाग्यवान है, कितना अच्छा भाग्यवान है तुम, तुम्हारा लड़का कितना सीरियसली हो गया, भक्ति इतना अच्छा करता है। पर वो अंदर से सिग्नल बजता है, अभी तो अच्छा है लेकिन कल शादी हो गया और वो पत्नी के साथ में शादी, यानी वो जिस दिन शादी हो उसको दूसरे दिन ही वो अपने पत्नी का हो जाता है, वो पत्नी का हो गया, फिर बाद में जो है मेरे साथ और उसकी पत्नी ऐसी घर पे आ गई कि जो है वो सबको सबको तोड़ने वाले, क्योंकि वो अपना खून की नहीं आती ना, अलग खून की आती है, तो उसको ये मालूम नहीं है, तो वो जो है प्रभु ऐसी कोई लड़की आ गई घर पे और वो उसका हो गया और मैं उसके साथ में बहुत आसक्त हूँ। प्रभु मेरी बुद्धि मेरा मेरा जन्म बगड़ जाएगा और मेरा कॉन्सियसनेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या लाइफ है यार, ये क्या दुनिया भगवान ने बनाई है, क्या दुनिया बनाई है भगवान ने, इसमें क्या आसक्ति करूं मैं? पैसा भगवान ने दे दिया, अच्छा पैसा दे दिया, मेरे को अच्छा लगा, वाह कितना पैसा भगवान ने दे दिया मेरे को। लेकिन अभी एक कोविड आया था प्रभु जी, बीइंग इन द स्टॉक मार्केट, एक की प्रभु जी कोविड में 3-4 महीना शुरुआत हुई, 42% मार्केट क्रैश हो गई, 42%, यानी ऑलमोस्ट हमारा पोर्टफोलियो आधा हो गया। क्या दुनिया है यार, इतना बड़ा आशा रख करके इतना बड़ा सपना देखता हूँ, आधा पैसा कर दिया, एक धरती कम आ गया, एक बरसात ही नहीं आया, एक साल एक लड़ाई आ गई, बस सब साफ हो जाता है। क्या भौतिक दुनिया, कमल दल जल जीवन तलमल, इस तरह से जीते हम लोग। एजुकेशन, आई वॉज वेरी क्वालिफाइड प्रभु, बहुत पढ़ा लिखा हूं, 9 डिग्री है, गोल्ड मेडलिस्ट हूं प्रभु। आई कैन टेल यू, अब मेरे को कुछ याद नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है प्रभु जी, मेरे को समझ में आता है मैं वही व्यक्ति हूं क्या प्रभु? wherever I still remember प्रभु, जब भी मैं कॉलेज में जाता था, my principals and everybody used to give me so much respect। आज वही लोग मेरे को सामने आएगा ना, बोलते ये तो गवार आदमी है, इसे गवार अनपढ़ आदमी है, उसको कुछ अक्कल नहीं है, मेरे को कुछ जाता ही नहीं अंदर। देखो मैं कभी से विचार करता हूँ, ये कृष्णा ने मेरा खोपड़ी चेंज करके दूसरा खोपड़ी डाल दिया है क्या? कभी मैं मेरे सब फ्रेंड सर्कल को पूछता हूँ कि आपका भी ऐसी हालत है, सब लोग बोलते हैं हमारा भी ऐसा ही हालत है। दैट मेक्स इट वेरी क्लियर प्रभु, अर्जुन जैसा, अर्जुन को भी जो है ना प्रभु, काबे अर्जुन लुटिया ये धनुष से ये बाण, अर्जुन को भी जो है सब चीज छोड़वा दिया, तो मेरा क्या औकात है प्रभु, क्या सिर ऊंचा कर रहे जैसा यहाँ पे। ये सब देखने के बाद में अक्कल आ जाती है, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई एम फॉलन, आई नीड कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। दैट्स इट, गेट प्रैक्टिकल हो जाओ भाई, समझ लो लाइफ की रियलिटी एंड टेक कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली। इसी सबक परंपरा प्रभु, नो सिर ऊंचा करके चलने जैसा नहीं है यहाँ पे। So with this consciousness प्रभु, my humble request to all of you प्रभु, from the core of my heart I'm speaking प्रभु, मेरे लिए हकीकत में प्रार्थना करना। मुझे डर लगता है कि ज्यादा जीने वाला नहीं हूं, ऐसा ना हो जाए बातें करते इधर रह जावे। डोंट वांट टू हैव दैट, निकल जाना है, अभी बहुत हो गया। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जब तक कृष्णा की कृपा, गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा नहीं आएगी। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है ईच एंड एवरी डिवोटी के लिए, प्लीज प्रे फॉर मी एंड आई वुड आल्सो लाइक टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। प्रभु अभी इतना सिर झुकाया है और थोड़ा सिर नहीं झुकाने के लिए वापिस इधर आना, अरे आप मूर्ख चाहिए यार, पूरा सिर झुका दो ना भाई, अभी क्या लटक करके रहने जैसा है, खत्म करो ना भाई। So with that consciousness प्रभु, please pray for me and I'll also pray for you, and we have a very very focused 64 hours